अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और इसराइल में जल्द अमन मुआहिदा कराने का ऐलान। कहा, मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते जारी हैं। असली दुश्मनों, ईरान और इसराइल में जल्द अमन होगा। ये वैसा ही मुआहिदा करेंगे जैसा भारत और पाकिस्तान में कराया। पाक इंडिया मुआहिदे में तिजारत की दलील इस्तेमाल की, जिस पर दो बेहतरीन रहनुमाओं ने फौरी फैसला किया और सीज फायर हो गया। रूसी सदर पुतिन ने ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा, मुमकिन है हम ईरान इसराइल कशीदगी में मुदाखलत करें। इसराइल के ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान ने जारहियत की तो अमरीका पूरी क़ुव्वत से खौफनाक जवाब देगा। अमरीका ने यूक्रेन से अपना दिफाई मिसाइल निज़ाम भी मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। तुर्क सदर उर्दवान का ट्रंप से राब्ता, कशीदगी कम कराने के लिए फौरी सिफारती इक़दामात पर इत्तफाक। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सौम का तीसरा मरहला। इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से नए हमले। इसराइली मीडिया की राफेल मिलिट्री कंपनी तबाह होने की तस्दीक। हाइफा में 2 इमारतें तबाह, 4 इसराइली जख्मी। तेल अवीव में इमारत में आग भड़क उठी। तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई शहरों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइली हुकाम की शहरियों को बंकर्स में रहने की हिदायत। हाइफा की बंदरगाह के करीब मिसाइल गिरे। कैसरिया में वजीर आजम नेतन्याहू का घर भी ईरानी मिसाइल का निशाना बना। हुदैरा के पावर स्टेशन पर हमले की इत्तलात। इसराइली काबीना का हाइफा खुफिया जगह पर हंगामी इजलास। कौमी इमरजेंसी में 30 जून तक तौसी की मंजूरी। इसराइली सदर और वजीर आजम का बैत याम में ईरानी हमले का निशाना बनने वाली इमारत का दौरा। नेतन्याहू ने कहा, ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 17 इसराइली हलाक, 500 से जायद जख्मी हुए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल की ईरान पर मुसलसल जारहाना बमबारी। तेहरान और दीगर शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 128 से तजावुज कर गई। 500 से जायद जख्मी। ईरान के वजीर सेहत मोहम्मद रजा जफरकंदी का कहना है, शहदा में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मारूफ ईरानी मुसव्विरा मंसूरा अली खान भी शहीद हो गईं। तेहरान के कई रिहायशी इलाकों में पानी की पाइपलाइनें फट गईं। सड़कें ज़ेरे आब। तेहरान में मेट्रो स्टेशन पनाहगाहों में तब्दील। 24 घंटे खुले रखने का हुक्म। ईरानी मीडिया का कहना है, इसराइल ने इस्फहान में ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया। मशहद एयरपोर्ट पर इसराइली हमला। फ्यूलिंग जहाज में आग भड़क उठी। इसराइली फोर्सेस का ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। ईरान और इसराइल का एक दूसरे के 2 जासूस पकड़ने का दावा। इसराइल साजिशों से बाज न आया। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब। अमेरिका ने इसराइल के साजिशी मंसूबे की मुखालिफत की। अमरीकी इंतजामिया के 2 एहलकारों ने रॉयटर से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहता था, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के मंसूबे में इसराइल का साथ नहीं दिया। इसराइली वजीर आजम का ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कहा, तेहरान जल रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से ईरान में हुकूमत तब्दील हो सकती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक इसराइल ने ईरान के साथ सालिसी के लिए मगरबी ममालिक से मदद मांग ली। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, मुस्लिम दुनिया ने इसराइल को ना रोका तो दीगर मुल्क भी इसका शिकार होंगे। मुस्लिम ममालिक इसराइली जारहियत के खिलाफ खड़े हों। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमरीका बराह रास्त शरीक है। हमने जंग शुरू नहीं की, इसराइली हमलों का फैसला कुन जवाब दिया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने अब तक सहूनी जारहियत का मुहकम और मुनासिब जवाब दिया है। इसराइली जारहियत जारी रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर ने कहा, इराक अपनी सरहदों और फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत मजीद सख्त करे। इराकी फ़ज़ाई हदूद से इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की पामाली है। इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सोडानी का ईरानी सदर से राबता, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीका कबूल कर ले वो ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में मुलव्विस है। हमारे पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, अमरीका अगर अपने दावों में सच्चा है तो ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले की मजम्मत करे। दुनिया को इसराइली जारहियत का नोटिस लेना चाहिए।
न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इसराइल जारहियत रोक दे तो ईरान भी जवाबी हमले बंद कर देगा। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते जब तक हमें ऐसा करने पर मजबूर ना किया जाए। नहीं चाहते इसराइल के साथ कशीदगी हमसाया मुमालिक तक फैले। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल और ईरानी वजीर खारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान से यकजहती का इजहार। ईरान की जौहरी अदम फैलाव मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। आमिर सईद ने लिखा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो जवाबी इक़दाम करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, इसराइल की तबाही तक ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी रहेगा। हमले अब वसी, मोहलिक और ज्यादा तबाहकुन होंगे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, शहादतों पर ताज़ियत। वजीर आजम ने कहा, ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में भी टेलीफोनिक राब्ता। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने की अपील। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, मुस्लिम उम्मा ईरान की हिमायत में मुत्तहिद है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। हमें एतमाद है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों का महफूज इनखला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को बाहिफाजत ईरान से निकाल लिया। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, ईरान में इस वक्त 4,500 पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद हैं। 155 पाकिस्तानी तलबा को बसों पर वतन वापस रवाना कर दिया। इस वक्त तकरीबन 4,000 के करीब ज़ायरीन ईरान में हैं। कल 450 ज़ायरीन वापस आए। तकरीबन इस वक्त 600 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम भेजना चाह रहे हैं। तो वो हम डिफरेंट मराहल में कर उनको आहिस्ता आहिस्ता जितनी जल्दी हो सकेगा हम उनको भिजवा देंगे। ज़ायरीन इस वक्त के नंबर के मुताबिक ज़ायरीन का नंबर अप एंड डाउन होता रहता है जी। मौलाना फजलुर रहमान का ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। कहते हैं, हम जंग के हामी नहीं बल्कि अमन के दाई हैं। ईरान इस्लामी बरादरी का हिस्सा है, उस पर हमले की मजम्मत करते हैं। कल पाकिस्तान या सऊदी अरब की बारी भी हो सकती है। नेतन्याहू जंगी मुजरिम है। अगर उसने हरमैन शरीफैन की तरफ कदम बढ़ाए तो हर मुसलमान मैदान में उतरेगा। हैदराबाद में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, हमने सिंध में भी अमन कायम करना है। अमन ना हो तो मईशत और कारोबार नहीं हो सकता। पाकिस्तान का IMF से तयशुदा शराइत पर अमल दरामद। 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के नफाज का फैसला। FBR के मुताबिक सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी शामिल। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। शुगर सेक्टर में पैदावार की मॉनिटरिंग से रेवेन्यू में 39 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मुसावी किया जाएगा। बजट में टेक्निकल और कानूनी गलतियां दूर करने के लिए FBR ने कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 6,500 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा बजट पेश करेंगे। कहते हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तालीम, सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कामयाब मंसूबे जारी रखे जाएंगे। ज़राए महकमा खजाना के NFC अवार्ड के तहत पंजाब को विफाक से 40 खरब 76 अरब 80 लाख रुपए मिलेंगे। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 7.5 रुपए लीटर से जायद महंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 95 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 262 रुपए 59 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
स्पीकर कौमी असेंबली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत कानूनी तकाजा है। दोनों जानिब से नाम मौसूल होने के बाद कमेटी बनेगी। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह का जश्न। वाशिंगटन में फौजी परेड, फ्लाई पास्ट और आतिशबाजी का मुजाहरा। 21 तोपों की सलामी। सदर ट्रंप का अमरीकी फौजियों को खिराज तहसीन। खिताब में कहा, दुश्मनों को बताना चाहता हूं अमरीकी फौज कभी हथियार नहीं डालेगी। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची में एक बार फिर जल्जिले के झटके। मरकज मलीर के जनूब मशरिक में 3 किलोमीटर के फासले पर था। रेक्टर स्केल पर जल्जिले की शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले की जेरे जमीन गहराई 40 किलोमीटर थी। 1 जून से अब तक कराची में 40 बार जल्जिला आ चुका है। जल्जिले से कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शुबाड़ो, हब और ओथल में तेज हवाओं के साथ बरसात। साहिवाल, पाकपतन, आरिफ वाला, उकाड़ा, दीपालपुर में घटाएं बरसीं। पतोकी, पीर महल, 18 हजारी, समुंदरी, शोरकोट में बरसात। फोटाबास, विहाड़ी, मेलसी, मियां चन्नू में तेज बारिश। सखी सरवर और अलीपुर में बादल बरसे। चिश्तिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। खंडिया में छत जमी बोस होने से 4 अफराद जख्मी।